भाई साहब इमाम साहब हमारी बहुत क्लास लेते हैं, आज इमाम साहब की क्लास लेते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? खैरियत। इमाम साहब जब तुम नमाज हमें पढ़ाते हो जी जी। तो सुन्नतें तुम कहाँ पढ़ते हो? सुन्नतें कहाँ पढ़ते हो? अच्छा, कहने का मकसद आपका ये है कि जैसे हम फर्ज नमाज पढ़ाते हैं उसके बाद में आप यानी कि सुन्नतें कहाँ पढ़ते हो? माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है। तो देखिए भाई, सुन्नतें हम पढ़ते हैं, कभी टाइम मिलता है तो मस्जिद में भी पढ़ लेते हैं, और टाइम नहीं मिलता, अगर हमें कुछ इमरजेंसी यानी कि काम होता है तो हम घर पे भी पढ़ लेते हैं। आप घर पे पढ़ते हो, इसका क्या सबूत है? अवाम पे क्या फर्क है? इसका सबूत क्या है? हाँ, यही तो बात है नाज़रीन। दोस्तों, आजकल का जो माहौल है, माशरा है, यानी कि इतना बिगड़ चुका है। अवाम आदमी ये सोचता है इमाम साहब के बारे में कि ये जो नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाने के बाद में जो यानी कि फ़ौरन घर मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, यानी कि ये नमाज पूरी मुकम्मल सुन्नतें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी सोच है, लेकिन सोचना ये है कि पूरी तहकीक करनी चाहिए। बाज़ अब इन्होंने कहा कि आप नमाज कहाँ पढ़ते हो, क्या पता, हमें क्या भरोसा कि आप पढ़ते भी हो पूरी या नहीं पढ़ते हो। तो माशाल्लाह दोस्तों, ये एक हमारे माशरे में मुसलमान कौम में इतनी हो गई कि एक हदीस का हवाला मैं आपको देता हूँ कि जो शख्स जिस इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ता हो फिर उसी को गाली देता हो या उसके पीछे उसी को बुरा भला कहता हो, तो हदीस का हवाला है, ये फरमाते हैं, हदीस में आया है कि जो कौम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ती हो फिर उसी को गाली देती हो या उसी को बुरा भला कहती हो, तो वो हज़रत उमर का नहीं फ़िरौन का इंतज़ार करे। सही बात है वो हदीस की। आजकल का जो दौर और माशरा यानी कि चल रहा है वो यही चल रहा है। अब इन्होंने तहकीक तो करी नहीं है कि इमाम साहब भी इंसान होता है, फरिश्ता तो नहीं होता है। हाजात वग़ैरह सब होती हैं, उनके परिवार होता है, दुख तकलीफ़ भी होती है। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब है तो दुख तकलीफ़ नहीं होने गए या उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि यानी कि किसी आदमी का मिसाल के तौर पे फ़ोन आया कि जी मौत हो गई है। अब मौत होने के बाद में अगर फ़ोन आया तो हम एकदम जा सकते हैं? मुक़्तदियों की तो परमिशन नहीं लेंगे हम कि यानी कि अगर मौत हो गई, हाँ जी मुक़्तदी से पूछना हमें कि हम जी वहाँ यानी कि मौत हो गई, हम जा सकते हैं या नहीं। तो इस अगर यानी कि अवाम का अगर मुक़्तदी का ये सोचना रहा है कि इमाम साहब यानी कि पढ़ते भी हैं सुन्नत या नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलत सोच है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि इमाम साहब को सख्त मजबूरी की वजह से जाना पड़ जाता है। तो तहकीक करिए, हाँ ये बात कह सकते हैं आप, लेकिन इससे नहीं यानी कि इस नियत से नहीं कह सकते हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं नमाज या नहीं पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इस बात से आपने जो यानी कि सोचा होगा, किसी को कहने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए आप। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, आज हम मिलने वाले हैं, यानी कि हमारे दोस्त थे कुछ माशाल्लाह यहाँ पर आए थे, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इनसे इस्लामी सवाल कर लिया जाए। तो माशाल्लाह ये 3 भाई हैं, इनसे मैं करता हूँ, देखते हैं माशाल्लाह कैसे जवाब दे पाते हैं। तो जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान जी। मोहम्मद रिजवान। अच्छा भाई मोहम्मद रिजवान, आप ये बता सकते हैं कि जैसे आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज यानी कि सिंगल पढ़ रहे हो आप इमाम साहब से अलग, तो सबसे पहले नमाज के अंदर आप क्या पढ़ते हो? अगर अकेले पढ़ रहे हो आप, अल्लाह अकबर कहने के बाद में क्या पढ़ते हो जी आप? अल्लाह अकबर कहने के बाद में तो पढ़ेंगे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक तक। इसके बाद में क्या पढ़ते हो? फिर तो सूरत आ जाएगी। अच्छा सूरत, यानी कि कौन सी सूरत आती है सबसे पहले? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाहु अहद की तो वो आ गई, इससे पहले जो अलहम्दु शरीफ की पढ़ी जाती है सबसे पहले, यानी कि अलहम्दु शरीफ की सूरत पढ़ी जाती है, अलहम्दु शरीफ के बाद में कुल हुवल्लाहु की पढ़ी जाती है। हाँ। अच्छा, तो फिर अलहम्दु शरीफ के बाद में कुल हुवल्लाहु अहद की। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद मुरसलीन। मोहम्मद मुरसलीन। अच्छा भाई मोहम्मद मुरसलीन, आप ये बता सकते हैं कि जैसा आप नमाज पढ़ते हो, नमाज में सजदा होता है,
हाँ तो सजदा कहते हैं इनके माथा नीचे टेकना, जमीन पे जो माथा हाँ। टिकता है उसको सजदा कहते हैं। हाँ सजदा तो कहते हैं। उसमें जो तस्बीहात होती है क्या पढ़ा जाता है, उसमें क्या पढ़ा जाता है, उसमें सुभान रब्बिल आला, क्या एक मरतबा पढ़ना चाहिए? वो तो अपनी मर्जी है, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 3 मरतबा, हाँ, वो तो अपनी मर्जी है। 3 से कम ना हो। और हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दिया है। तो नाज़रीन माशाल्लाह भाइयों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मेरा दिल खुश हो गया माशाल्लाह। तो नाज़रीन मेरी आपसे दरख्वास्त है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, और कोई भी भाई इस्लामी सवाल किया कर सकता है हमारे से कमेंट्स के जरिए, जो भी इंशाल्लाह हमारे इल्म होगा उसका हम जरूर जवाब देंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम को याद रखना चाहिए हाँ जी, कि कब पता नहीं कौन नमाज की बात बोलने लगे। जी जी जी, ठीक है जी, अस्सलाम।